तो ये जो है आपके यहाँ से एमपी रहे, अनीता गुजर एमएलए रही, इन्होंने भी कोई काम नहीं करा। 2 बार प्रधान रह लिए, अनीता ने कोई काम ही नहीं करा। जो वाजिब अली ने 3 साल में काम सीक्रीम कर दिया, जो यार 10 साल में इसने कुछ नहीं किया था। अच्छा, जो अभी वाजिब अली जो नए विधायक हैं जो काम सीक्रीम किया, चलो मारे तो नहीं किया, फिर अपने 3 साल में इतने काम कर दिए उसने। 3-4 साल वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लिए। हाँ, क्षेत्र के लिए नहीं कर रहे। विधायक तो पूरे क्षेत्र के हैं, वो भी अपनी कमीशन ले रहा है। हिंदू पे से 20% ले रहा है, मुसलमान पे से 10% ले रहा है। अच्छा, हाँ, कमीशन लेकर काम चल रहा है। अच्छा, तो अब जो आजकल के जो अभी नए विधायक हैं वो भी कुछ काम नहीं करा रहे आपके? नहीं, हमारे यहाँ कोई शायद विधायक को शकल से भी नहीं जाना है। अच्छा, कभी आया ही नहीं गांव में। अच्छा, और जैसे लोग बता रहे हैं वो अपने काम करवाने का कमीशन लेते हैं, कमीशन भी लेते हैं। हाँ, तो ये तो भ्रष्टाचार तो है ही साहब। आप तो खुद समझदार हो कि बिना भ्रष्टाचार के तो ये काम ही नहीं होता है। अच्छा, भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, खुल के भ्रष्टाचार चल रहा है, खुल के भ्रष्टाचार। अच्छा जी, तो आपको उम्मीद है किसी से कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा आपके क्षेत्र में जो काम करा सके? अब कोई नौजवान नया चेहरा कोई आए, अच्छा, तभी विकास हो सकता है इस क्षेत्र का। बाकी विकास होने की हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो नए चेहरे को मौका दोगे आप, वोट दोगे? बिल्कुल देंगे। अब जागरूकता है, अब युवा पीढ़ी जाग चुकी है। अच्छा, हाँ। दोस्तों, जैसा कि आप गुजस न्यूज़ पर देख रहे हैं, गांव की समस्याएं और समाधान को लेकर हम गांव-गांव जाते हैं, गांव के लोगों से चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है नगर विधानसभा के सुंदरावली गाँव में। इस गाँव से एक MP रतन सिंह जी रह चुके हैं, इसी गाँव के रहने वाले थे। 2 बार अनीता गुजर नगर विधानसभा से MLA रह चुकी हैं, वो भी इसी गाँव की रहने वाली हैं। उसके बावजूद भी हमने देखा कि अभी जब हम आ रहे थे तो जो सड़क है उसकी हालत जर्जर हो चुकी है, टूटी हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। यही जानने के लिए आज हम इस गांव में पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। तो पहले अपना नाम बताइए। कैलाश पहलवान बोल रहा हूँ साहब, सुंदरावली से मैं। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए, ये जो आपकी सड़कों की हालत है ये इतनी जर्जर क्यों है? क्या ये साहब दुनिया खोल के नहीं बोलती है, नहीं इस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं, हमको तो पानी, बिजली, सड़क ये चाहिए गाँवों में, कोई और नई समस्या ही नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। और गांव के रह लिए, गांव के न्याल नहीं करे जा, मैं तो वाजिब अली तो क्या करेगा, वो तो अलग हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो है आपके यहाँ से MP रहे, अनीता गुजर MLA रही, इन्होंने भी कोई काम नहीं करा। 2 बार प्रधान रह लिए, अनीता ने कोई काम ही नहीं करा। जो वाजिब अली ने 3 साल में काम सीक्रीम कर दिया, जो यार 10 साल में इसने कुछ नहीं किया था। अच्छा, जो अभी वाजिब अली जो नए विधायक हैं जो काम सीक्रीम किया, चलो मारे तो नहीं किया, फिर अपने 3 साल में इतने काम कर दिए उसने। 3-4 साल वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लिए। हाँ, क्षेत्र के लिए नहीं कर रहे। वो विधायक तो पूरे क्षेत्र के हैं, वो भी अपनी कमीशन ले रहा है। हिंदू पे से 20% ले रहा है, मुसलमान पे से 10% ले रहा है। अच्छा, हाँ, कमीशन लेकर काम चल रहा है। अच्छा, आपका नाम बताओ। बच्चू सुंदरावली साहब। बच्चू सुंदरावली जी। बच्चू जी, ये बताओ कि आखिर क्या समस्या क्या है, ये क्यों नहीं हो रहे सारे काम, यहाँ ऐसी हालात क्यों हैं? ये नहीं हो रहे साहब, ऐसा कोई आया नहीं है अभी फिलहाल MLA। अच्छा, हाँ, तो आपके गांव से तो 2 बार अनीता गुजर MLA रही हैं? हाँ, रही है, वो काम नहीं किया है साहब। कोई काम नहीं किया? नहीं। फिर भी आपने उन्हें 2 बार जितवा दिया। अब सब जनता पीछे है। तो ये गांव की सड़क है, आप इसके हालात देख सकते हैं। ये सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ से गाड़ी तो क्या, पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता। और आपको बता दें कि नगर विधानसभा से 2 बार विधायक रही अनीता गुजर इसी गांव की रहने वाली हैं, तब इन सड़कों के ये हालात हैं। चरण सिंह जी, ये बताओ, जैसे अभी आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, किसी तरह की समस्या का समाधान, आपका क्या कहना है इस बारे में? इसका जो ये कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं। तो जो आपके यहाँ से विधायक 2 बार रही, आप ही के गांव की रहने वाली हैं, हर आदमी जो अपने गांव का होता है कम से कम सबसे पहले अपने गांव के आसपास का विकास करवाता है। हाँ, तो आपके MLA ने आपके गांव का भी विकास नहीं करवाया? ना करवाया साहब। तो क्यों नहीं करवाया? आपको क्यों, मतलब क्या है, उनसे शिकायत है अब उन्हें, फिर भी आप जितवाते हो? हाँ, यही कारण है कि साहब, मतलब बात है कि उसको कोई मन ही नहीं है साहब जन की। सबसे पहले तो जी अपना नाम बताओ। नाम चतर सिंह सुंदरावली। चतर सिंह जी, ये बताओ, आपके गांव से 2 बार तो आप ही के गांव की विधायक रह ली, नगर विधानसभा से अनीता गुजर, MP भी रह ली है। बिल्कुल। फिर भी आपके गाँव की सड़कें टूटी पड़ी हैं। हाँ। इसके बारे में क्या कहना है, काम क्यों नहीं हो रहा आपके यहाँ? देखो साहब, एक तो
जब राजनेता निष्क्रिय रहता है ना जी और उसके लिए छोटी जनता के दुख दर्द की या तो ना जानकारी हो या वो जानबूझ के अनदेखी करता हो जी। तो जनता तो फिर अभावग्रस्त जिंदगी जिएगी सब। अच्छा हाँ। तो जानबूझ के कर रहे हैं ये आपका या उन्हें जानकारी नहीं है? ऐसा तो लगता तो नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है। 2 बार विधायक रही, हाँ, जानकारी तो हाँ जानकारी तो गांव की है तो उसमें शादी ब्याहों में रिश्तेदारियों में आना जाना भी होगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर भी लेकिन उन्होंने जो है करना नहीं चाहा। जितना विकास करना चाहिए था जी, विकास कुछ तो किया, तो विकास तो जनप्रतिनिधि करता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, लेकिन जैसा करना चाहिए था तो उसके मतलब परसेंटेज के आधार पे देखा जाए तो बहुत कम। तो आप जाते नहीं विधायक के पास, शिकायत नहीं करते? मतलब जब पहले थी, अब तो वो विधायक नहीं है खैर, लेकिन जब विधायक थी तो आपने शिकायत नहीं करी? बिल्कुल कई बार कहा जैसी हाँ मैंने डिबेट में मतलब ये कि यही वेशभूषा में, क्योंकि हमारा मतलब स्टैंडर्ड जब यही है तो हम तो ऐसे ही डिबेट में दैनिक भास्कर की में कहा था, मतलब ये उन लोगों ने मीडिया वाले ने मतलब अब वो पिछला जो कुछ हुआ मीन कि आपका जो कार्यकाल रहेगा भगवान आपको मतलब ये विधायक बना दे, तो आप ये बता दो कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, केवल आप ये बता दो आपका कमीशन परसेंट कितना रहेगा। किससे? बाजी से कहा था। मतलब जीतने से पहले बात हुई। हाँ तो अब क्या है उनका परसेंटेज, जैसे अभी आप बता? अब तो हम तो देखो इतना राजनीति से तो जुड़े हैं नहीं, घर के बैठे आदमी हैं, लेकिन कई एक आदमी क्षेत्र में हमसे उन लोगों ने जो ठीक ठाक आदमी हैं, या तो वो पदासीन है या सरपंच वगैरह या जिला परिषद सदस्य, उनसे बात हुई है, या मतलब आदमी जैसे कि कोई कर्मचारी है जिसके तबादले वगैरह में उन लोगों ने वो सामने कह सकते हैं हमसे 1.5 लाख रुपये मांगा है। अच्छा हाँ, कमीशन लेके काम करते हैं। मतलब खुला कमीशन चल रहा है। मतलब ये कि वो लोगों से जैसे हमने उनसे कई बार कहा कि किसी को बदनाम करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब उनने मतलब ईमानदारी से उनसे पूछा गया कि हाँ हमसे मांगा है, हम मतलब ये आप चाहो तो उनके सामने कहते जी, ऐसा कहा है। हमारे यहाँ के सरपंच कारी बजरी लाते हैं, जैसे ये कारी माटी लाते हैं और उसमें सीमेंट मिलाया और 3 बार देव सरपंच ने सड़क बनाई, सब उछल गई। बस मेरा बहुत प्यारा है सरपंच है वो, फिर मैं खोटी बाकी बहुत तगड़ी कर सकूँ, क्यों पिटोकरा बहुत है, काम ही ना करे उनने से काज। हाँ ऐसे सरपंच, हाँ गले ऐसे काम हैं जिनके अब जैसे अब फिलहाल का सरपंच है बस कुछ नहीं है, उसे अपने माइसन के कोई सड़क वरक लिखा था नहीं, कुआं पे जाल हैं, जैसे ये सुविधाएं जैसे बमूर कटवानी है, रोड नंगर बक्का रोड है, अब बहुत दिन आते न करो अच्छा बनवा दूंगा वो बनवा दूंगा, कोई ने बेटोरा धर रखे हैं, किसी ने फांसरे धर रखे हैं, कोई काम नहीं है। हाँ काम नहीं है ऐसा कोई। हाँ क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम बंसो गुर्जर है। अच्छा बंसो गुर्जर जी, ये बताओ आपके गांव से अनीता गुर्जर जी हैं जो 2 बार यहाँ की विधायक रह चुकी है नगर विधानसभा की, हाँ। और आपके एमपी भी रहे हैं यहाँ से, आपके गांव से सरपंच प्रधान आपके गांव से सब रहते हैं, बहुत बड़ा गांव है सुंदरावली जी, फिर भी आपके गांव की जो हालत है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इतनी जर्जर अवस्था में है, इसका क्या कारण है? गांव का तो साफ विकास हुआ ही नहीं। अच्छा। और मेरा गांव एक ऐसा आदर्श गांव है जो लेके विधानसभा से लेकर और संसद तक जी, इस गांव के ही मेंबर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन गांव विकास की ओर से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है जी। तो अब जो आजकल के जो अभी नए विधायक हैं वो भी कुछ काम नहीं करा रहे आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ कोई शायद विधायक को शकल से भी नहीं जाना है। अच्छा, कभी आया ही नहीं गांव में। अच्छा, और जैसे लोग बता रहे हैं वो अपने काम करवाने का कमीशन लेते हैं, कमीशन भी लेते हैं। हाँ तो ये तो भ्रष्टाचार तो है ही साहब, आप तो खुद समझदार हो कि बिना भ्रष्टाचार के तो ये काम ही नहीं होता है। अच्छा, भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, खुल के भ्रष्टाचार चल रहा है, खुल के भ्रष्टाचार। अच्छा जी, तो आपको उम्मीद है किसी से कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा आपके क्षेत्र में जो काम करा सके? अब कोई नौजवान नयाई चेहरा कोई आए, अच्छा, तभी विकास हो सकता है इस क्षेत्र का, बाकी विकास होने की हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो नए चेहरे को मौका दोगे आप, वोट दोगे? बिल्कुल देंगे, अब जागरूकता है, अब युवा पीढ़ी जाग चुकी है। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। तो ये था सुंदरावली गाँव, आपने देखा कि यहाँ के लोग कितने नाराज हैं। अनीता गुर्जर जो 2 बार से नगर विधानसभा की विधायक हैं,
रही हैं वो अभी जो है इसी गांव की रहने वाली थी, आजकल नगर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने भी इस गांव का कोई विकास नहीं किया, ऐसा इस गांव के लोगों का कहना है। इसके अलावा यहाँ से एमपी भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, किसी ने इस गांव की तरफ नहीं देखा। जब वो संसद में या विधानसभा में पहुँच गए उसके बाद इस गाँव को भूल गए। वोट लेने के लिए वो यहाँ आते रहे, लेकिन जब काम की बारी आई, विकास की बारी आई, तो उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। अब इस गाँव के लोगों का ये कहना है कि या तो ये किसी नौजवान को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो काफ़ी समय से जनता के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसको ही ये इस बार वोट देंगे और उसको ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इस तरह की खबर देखने के लिए आप बने रहिए गुजस न्यूज़ के साथ। हम आपको गांव-गांव जाके इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।